जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो स्वागत है भाई और बहनों एक बार फिर से आप सभी को हमारे बाइबल अध्ययन में। आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 23 पद से 32 पद तक रहेगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 23 अप टू 32। और आज हमारा कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा, शब्दों से नहीं बल्कि कार्य से अभ्यास करना होती है। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। साथ ही जब कभी भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि जब पवित्र आत्मा हमें प्रभुता करते हैं तब सही मायने में हम इन वचन के अर्थ को समझ पाते हैं। हमारी ओर से बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपके समक्ष हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा को रखें ना, प्रैक्टिकल टीचिंग को रखें, पूरी तथ्य के साथ और सत्य के साथ। और भाई और बहनों, साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम जो बाइबल अध्ययन करते हैं वो एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स रहता है। जैसे कि आज हम मत्ती का 21 अध्याय 23 पद से आगे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन 23 पद से पहले की जो हमारा अध्ययन है वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सही समय में ये सारे बाइबल अध्ययन पहुंच सके। हम विभिन्न विषय पर चर्चा करते हैं और लोगों के बीच में जो सही शिक्षा पहुंच सके, ये हमारी कोशिश रहती है। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 से लेके 32 पद तक में। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28 अप टू 32। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्रा, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर मसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ओके, आमीन। तो 2 पुत्रों का दृष्टांत हम यहाँ पर देख पाते हैं भाई और बहनों। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, अंत तक बने रहिएगा। होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें दृष्टांत बताते हैं। इस दृष्टांत में हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ऐसा बताया गया है यहाँ पर कि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। तो इस प्रकार वो व्यक्ति अपने पहले पुत्र से पूछते हैं कि आज दाख की बारी में काम कर। तो भाई और बहनों, उसका सरासर ये उत्तर था, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है। ये उसका उत्तर था। परंतु देखा जाता है कि बाद में वो पछताकर अपने काम में लौट गया है। उसी दौरान पिता ने फिर अपने दूसरे बेटे को भी ये पूछा कि आज दाख की बारी में काम कर। तो उसने उत्तर दिया कि जी हाँ जाता हूँ, लेकिन देखा जाए तो अंत में वो नहीं गया है। जाने का वादा किया लेकिन वो नहीं गया। तो भाई और बहनों, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न था। तो वहाँ पर जो उपस्थित थे उन सभी ने यही उत्तर दिया कि पहले ने, और हम सबका भी यही उत्तर होगा भाई और बहनों, है ना। तो यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर मसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। तो वहाँ पर जो उपस्थित
प्रधान याजक और पुरनियों और धार्मिक संसार के सारे लोगों ने ये बातों को सुनी। तो भाई और बहनों, अब होता क्या है यहाँ पर, इस बात को हम किस तरह समझे। यहाँ पर जो दृष्टांत बताया गया है इसका अर्थ बिल्कुल भाई और बहनों स्पष्ट है। यहाँ पर यहूदी धर्मगुरु और अधिकारी वे लोग थे जिन्होंने कहा था कि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, और फिर अंत में उन्होंने नहीं किया। और ऐसे धार्मिक संसार के लोग वे दूसरे पुत्र थे ना, जो जिन्होंने अपने पिताजी को कहा कि जरूर पिताजी मैं दाग के बारे में जाकर आज काम करूँगा, है ना, लेकिन बहुत मीठी मीठी बहुत सारे बातें कही, लेकिन अंत में वो नहीं किया। तो ऐसे बेटे ऐसे लोगों को दिखाता है जो विशेष करके यहूदी धार्मिक संसार से संबंधित थे, है ना। उन्होंने हमेशा परमेश्वर के नाम को जपा है ना, परमेश्वर के नाम को लिया है, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन वास्तव में जब परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुआ तो उन्होंने पहचानने से भी उसे इनकार कर दिया, है ना। उनकी बातों को सुनने के लिए वो तैयार नहीं था, और उन लोगों ने बहुत पहले ही परमेश्वर का मार्ग को छोड़ चुका था। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि चुंगी लेने वाले और वेश्या वे लोग थे जिन्होंने कहा कि वे अपने ही मार्ग पर चलेंगे, लेकिन वे अंत में परमेश्वर के मार्ग पर लौट गए। तो भाई और बहनों, ये पहले वो पुत्र थे जिनको कहा गया कि आज दाग के बारे में काम कर, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आपकी दाग के बारे में काम नहीं करना है, मुझे कहीं और जाना है या फिर मुझे कुछ और करना है, और वो वहाँ से चले गए। ये उसी प्रकार है जो भाई और बहनों, विशेष करके ऐसे लोग जो बिल्कुल निचले तबके के लोग, है ना, जो चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर्स, जो वेश्या, है ना, जिसको सीधी सीधी समाज भी बिल्कुल नकार देते हैं। ऐसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं है, जिसको बहुत ही निचले नज़रों से देखा जाता है ना, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे परमेश्वर के मार्ग से वो लोग दूर चले गए हैं ना, उन्होंने परमेश्वर को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, है ना। तो ऐसे लोग, लेकिन भाई और बहनों, जब उनको महसूस हुआ, उनको एहसास हुआ, उन्होंने अपना मार्ग को बदल के परमेश्वर की ओर लौट गए हैं। वो पहली वाली बेटे की तरह है ना, जिन्होंने पहले तो दाग के बारे में जाके काम करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वो लौट कर वो दाग के बारे में काम करने को चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, भले ही वो लौट के वापस आया, लेकिन वापस तो वो आया है ना। भाई और बहनों, अंततः इस दृष्टांत को सही तरह से समझने की कुंजी यह थी कि ये दृष्टांत वास्तव में किसी की भी प्रशंसा नहीं करती है। ये दृष्टांत हमारे सामने ऐसे दो बहुत ही अपूर्ण लोगों की एक तस्वीर को पेश कर रहे हैं, जिसमें एक जन दूसरे जन से कम बेहतर नहीं थी। और फिर इस कहानी में कोई भी पुत्र ऐसा पुत्र नहीं था जो अपने पिता को पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करता हो। दोनों ही पुत्र बिल्कुल असंतोषजनक थे भाई और बहनों, क्योंकि हम साफ साफ देख पाते हैं, पहला वो पुत्र जो बिल्कुल साफ साफ उन्होंने ये इनकार कर दिया कि पिता के दाग के बारे में जाके काम करे, है ना। और दूसरा बेटा जिन्होंने वादा तो किया, लेकिन वो वादा को उसने कभी पूरा नहीं किया। तो देखा जाए तो ये दोनों ही बेटे बिल्कुल अपूर्ण है ना, दोनों ने ही पिता को संतुष्ट नहीं किया, वो दोनों ही मतलब परफेक्ट नहीं है, दोनों ही बेटे इनपरफेक्ट है भाई और बहनों, है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन फिर भी जिस पुत्र ने अंत में आज्ञा का पालन किया वह दूसरे से बहुत बेहतर था भाई और बहनों। भले ही उसने शुरुआत में अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसको एहसास होकर, वो महसूस होकर वो लौट के आए। ये बहुत बड़ी बात है भाई और बहनों। उससे तो बहुत ही बड़ी बात है जिन्होंने मीठी मीठी बात कही ना, बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन नहीं किया, जैसे कि धार्मिक संसार के लोग, है ना। हर समय परमेश्वर का नाम लेते रहते हैं, लेकिन जब उनकी करने के समय आया तो उन्होंने परमेश्वर से मुंह फिरा लिया ना, मसीह को पहचानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना बहुत पहले ही छोड़ चुका था, है ना। तो भले ही उन्होंने परमेश्वर का नाम में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन जब करने का समय आ गया तो फिर वो बिल्कुल वहाँ से नजारत थे भाई और बहनों। भाई और बहनों, मैं आप सभी के सामने एक आदर्श पुत्र के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए भाई और बहनों, वास्तव में आदर्श पुत्र वो होती है
जिन्होंने पिता के आदेशों को आज्ञाकारिता और सम्मान के साथ स्वीकार और निर्विवाद रूप से और पूरी तरह से उनका पालन किया करते हैं, ऐसे को सही मायने में आदर्श पुत्र कहा जाता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, पिता के आदेशों को आज्ञाकारिता और सम्मान के साथ स्वीकार और निर्विवाद रूप से और पूरी तरह से उनका पालन किया करते हैं, ऐसे लोग ही सही मायने में एक आदर्श पुत्र होता है। लेकिन भाई और बहनों, आज इस दृष्टांत में वो सच्चाई है जो उस स्थिति से बहुत आगे जाती है जहाँ इसे पहली बार कहा गया था। भाई और बहनों, वास्तव में ये दृष्टांत हमें इस दुनिया के वो दो प्रकार के समान वर्ग के लोगों के विषय में बताती है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत है भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दो पुत्र के विषय में कहा गया था, ये दो पुत्र ऐसे समूह के लोगों के विषय में, ऐसे वर्ग के लोगों के विषय में बताते हैं जो आज इस दुनिया में मौजूद है ना। ये ऐसे लोगों के विषय में बताते हैं जो ये दिखाता है कि किस तरह के लोग वास्तव में आज परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। इन बातों को हम इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पेशा है ना, जिनका प्रोफेशन उनके प्रतिदिन के जीवन की अभ्यास से बहुत बेहतर होती है। वे कुछ भी वादा करते तो हैं और मुंह से तो कुछ भी करने की आश्वासन कर लेते हैं, लेकिन उनका जीवन में वो जो अभ्यास दिखती है वो बहुत ही दूर है उसकी की गई वादा से। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग इस तरह समझ सकते हैं। ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना। अगर हम धार्मिक दुनिया में भी देखें तो हो सकता है वो कलीसिया का पास्टर हो, है ना, या बहुत बड़ा सेवक हो, है ना, या कलीसिया का वो प्रचारक हो, उपदेशक हो, या फिर वो कलीसिया का सुसमाचार प्रचारक हो, है ना, या फिर वो एक कलीसिया में बहुत अच्छा विश्वासी होने का दावा करता हो। देखिए उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, है ना, साफ सुथरा कपड़े, एकदम सभ्य कपड़ा लगा के आते हैं, हाथों में बाइबल लेके हर समय दुआ प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक नज़र से हमें दिखाई देता है कि ये तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है और वो दावा भी करता है ना। लेकिन भाई और बहनों, उसके प्रतिदिन के जीवन में, उसके घर पे, उसके दोस्तों के साथ, उसके काम करने के स्थान में उसके आचरण ये नहीं दिखाता है। जो वो होने का दावा करते हैं वैसा बिल्कुल उसके कामों में वो नहीं दिखाई देता है। उसके कामों में दिखाई देता है वहाँ पर हर प्रकार की बुराई, है ना, हर प्रकार के नेगेटिव थिंग हमको दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई और बहनों। इसे हम संसार के नज़र में भी इस तरह देख सकते हैं कि मान लीजिए वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, बहुत ही सूट बूट में रहता है, मतलब अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, उसको अच्छा ड्रेसअप करते हैं, बहुत ही दिखने में जेंटलमैन है ना, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हमको दिखाई देता है। वो जब बात करता है तो उसके बातों में हमको वो मतलब शिष्टाचार हमको दिखाई देता है ना, बहुत ही सभ्य तरीके से बातें करते हैं, मतलब दिखे तो मतलब बहुत ही जेंटलमैन व्यक्ति है वो व्यक्ति ना, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ हम जब बातें करते हैं। या फिर मान लीजिए किसी प्रोफेशनल लाइफ्स ना, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, या जो कॉरपोरेट ऑफिस में आप चले जाते हैं तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं मतलब इतने पोलाइट होते हैं ना, मतलब इतने सभ्य तरीके से बातें करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े लगाते हैं, बहुत ही मतलब उनका व्यवहार बहुत ही डिसेंट होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, बातें करना। तो एक नज़र से हमारा उनको लेकर जो नज़रिया है मतलब बहुत ही पॉजिटिव लगता है ना, बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेबल लगता है, माननीय लगता है बहुत ही। लेकिन जब उनके पर्सनल लाइफ में हम देखते हैं तो वैसा बिल्कुल वे नहीं है ना। उनके मन में बहुत प्रकार की कड़वाहट है, मतलब नफरत है, हिंसा है, लालच है ना। तो ऐसा होता है। तो दिखने में जो जैसा होता है बाहर से, हकीकत में वो वैसा नहीं होता है ना। वो जो होने का दावा करते हैं लेकिन उसके तहत वो अपना कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब वो चीज़ हमको दिखाई देता है दूसरे वाले बेटे में ना, जिन्होंने बहुत ही मतलब सभ्य तरीके से अपने पिताजी को भी कहा कि हाँ जी पिताजी मैं ज़रूर करूँगा इस काम को ना, और बहुत ही जेंटलमैन दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है ना। और उन्होंने वादा भी किया करने के लिए, अपने पिताजी के दाग के बारे में जाके काम करने के लिए उन्होंने मतलब अपना सहमति दिखाई, लेकिन अंत में वो नहीं गया।
तो ये ऐसे लोग हैं भाई और बहनों। अब वो दूसरे वर्ग के लोग जिनका अभ्यास उनके पेशे से कहीं बेहतर है, वे कठोर और भौतिकवादी दिखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से लगभग गुप्त रूप से दयालु और उदार चीज़ें करते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि उन्हें इसमें शर्म आती हो। भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में भाई और बहनों, है ना, जो मतलब उनके प्रोफेशन के तहत, उनका जो प्रोफेशन है, अगर उसके प्रोफेशन को, उनके जो पेशे होते हैं ना, उसको अगर हम देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति हो, है ना। बिल्कुल निचले तबके के लोग, है ना, मतलब ग्रास रूट लेवल में जो काम करते हैं, है ना, बिल्कुल मतलब लेबर क्लास के लोग, तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति लोग सही नहीं होगा, है ना। ना उनका भाषा बोलने का तमीज़ है ना, ना हम मतलब वे लोग क्या बोलते हैं, लोगों को इतना सम्मान इज्जत दे के बातें करते हैं, है ना। उनका जो कपड़े लगाने के तरीके हैं, मतलब इतना दिखने में मतलब सभ्य नहीं लगता या जेंटलमैन की तरह नहीं लगता है। और इसके अलावा हम ऐसे भी देख सकते हैं कलीसिया के स्तर में भी ना, कुछ लोग होते हैं जो चर्च में आते हैं, बिल्कुल पिछले ब्रेंच में बैठते हैं, कब आए और कब चले गए वो भी पता नहीं चलता है ना। हमेशा लगता है कि ये व्यक्ति को मतलब परमेश्वर के विषय में जानने की कोई इच्छा नहीं है ना, मतलब एकमात्र नाम के लिए ईसाई है, वो आता है और चला जाता है ना, किसी भी कलीसिया के एक्टिविटीज़ में वो भाग नहीं लेता है। तो ऐसे लोग मतलब हम जो बाहरी उसके रूप को देखकर हम मतलब जज करते हैं ना, कि मतलब लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में धार्मिक व्यक्ति नहीं है ना, ये व्यक्ति मतलब रिलीजियस आदमी नहीं है, उसको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा हमें लग सकता है। देखिए भाई और बहन, ऐसे लोगों को हमें लग सकता है कि ये बहुत ही कठोर है और इनकी रुचि भौतिक चीज़ों में है। हमें नहीं लगता है कि ऐसे लोग सही मायने में परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, लेकिन कभी कभार भाई और बहनों हमें दिखाई देता है कि बिल्कुल वो गुप्त रूप से ना, चुपके से, किसी के नज़रों में ना आकर बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छे काम कर बैठते हैं। ऐसे काम तो जो सो कोल अपने आप को एक अच्छा ईसाई होने का दावा करते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा काम कर बैठते हैं। और ऐसा काम वो चुपके से करते हैं, जैसे कि ये काम करते हुए वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हैं, मतलब उनको ये काम करने में मतलब शर्मिंदगी महसूस होता हो ना, और वो चुपके से ये काम को करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं भाई और बहनों। तो आमतौर पर भाई और बहनों, ऐसे लोग कलीसिया और धार्मिक चीज़ों को लेकर उनमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती है, और ऐसे कोई भी धार्मिक होने के वो दावा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जब बात आती है तो वे कई ईसाइयों की तुलना में अधिक ईसाई जीवन जी रहे होते हैं। ये भी एक हकीकत है भाई और बहनों, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग जो ये बड़ी बड़ी दावा करके चलते हैं ना कि वो तो एक अच्छा ईसाई है ना, वो तो एक धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन उनके काम में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। जैसे कि वो बिल्कुल दूसरे बेटी की तरह ना, वो अपने पिताजी को कहते तो है कि वो दाग के बारे में जाके काम करेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने वो काम नहीं किया है ना। लेकिन वो जो पहला वाला बेटा जिन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वही बेटा फिर वापस जाके उन्होंने काम भी किया है ना। इसी प्रकार भाई और बहनों, जिसे हम समाज में या फिर लोगों का नज़रों में उनका जो बाहर की चेहरा होता है उसे देखकर हमेशा लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग धर्मी लोग नहीं होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसे ही लोग परमेश्वर की सेवा करते हुए सचमुच दिल से वो सेवा करते हुए हमको दिखाई देते हैं। भले ही उनका प्रार्थना बहुत छोटे हो, लेकिन उस प्रार्थना में वो दिल से किए होते हैं, उसमें सच्चाई होता है ना। भले ही वो जो लोगों को मदद करते हो, शायद उसमें वो करने के तरीके में भाई और बहनों कोई मतलब उसमें ड्रामा नहीं हो ना, लेकिन वो जो करते हैं दिल से करते हैं। तो भाई और बहनों, सही मायने में उसी चीज़ को परमेश्वर एक्सेप्ट भी करते हैं ना। तो भाई और बहनों, इस दृष्टांत का वास्तविक बिंदु यह है कि वो जो दूसरे वर्ग के व्यक्ति, जो कि पहले वर्ग के व्यक्ति की तुलना में असीम रूप से पसंद किया जाता है, यहाँ पर हमें यह याद रखना पड़ेगा कि कोई भी पूर्ण नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसे कि हमने देखा है कि उन दोनों बेटे ना, उन दोनों बेटों में हम देख पाते हैं कि वे दोनों पूर्ण नहीं है ना, वो दोनों अपूर्ण है ना। जैसे कि पहले ने इनकार कर दिया, दूसरे ने सहमति देने के बावजूद भी नहीं किया। तो देखा जाए तो दोनों बेटे मतलब परफेक्ट नहीं है,
फिर भी इतना तो सही है कि कम से कम वो पहले वाले ने इनकार करते हुए भी बाद में आके उसने अपना कर्तव्य को निभाया है। तो वास्तव में भाई और बहनों, अच्छा व्यक्ति वह है जिनके पैसे और जिनका अभ्यास मेल खाते हैं। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। जैसा वो बाहर से दिखता है, हकीकत में भी वो वैसा ही है ना। कहने का मतलब जो बोलता है वो वही करता भी है। तो भाई और बहनों, वास्तव में ऐसे व्यक्तियों को हम अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं। और इन सब के अलावा यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि कही हुई बातें या फिर किया हुआ वादा कभी भी आपके प्रतिदिन के प्रदर्शन का स्थान नहीं ले सकती है। मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराना चाहूँगा कि कही हुई बातें या फिर किया हुआ वादा कभी भी आपके प्रतिदिन के प्रदर्शन का स्थान नहीं ले सकती है। भाई और बहनों, अच्छी अच्छी शब्द और मीठी मीठी बातें कभी भी अच्छे कामों का विकल्प नहीं हो सकती है। हो सकता है हम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोले ना, बहुत ही मीठी मीठी बातें बोलने में बहुत मतलब सही है, लेकिन ये जो हमारी अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें हमारे कामों को विकल्प नहीं है ना। हम सिर्फ मुंह से बोलेंगे और करेंगे नहीं तो मीठा मीठा बोलने वाला वो मेकअप नहीं करेगा, उसका विकल्प नहीं है ना। कि देखिए, मैटर क्या करता है, आपकी मीठी मीठी बातें या फिर आपका काम। बोला जाता है ना, काम बोलता है। अगर आप काम करोगे तो आपके काम से दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है हम ईसाइयों के साथ में भी ना भाई और बहनों। हम बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसे हम अभ्यास में नहीं लाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कलीसिया बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। ये आज के ये जो विषय आप और हमारे लिए बहुत बड़ा एक संदेश है। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था ना कि मुझे तुम्हारा ईसाई पसंद है ना, मुझे यीशु मसीह में सच्चाई दिखाई देती है, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स है ना, उसमें हमको कोई सच्चाई नहीं दिखाई देता है ना। तो वही बात है भाई और बहनों, मतलब हम मुंह से तो बहुत कुछ बोल बैठते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसलिए जितना भी हम अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें बोले, वो हमारे काम का विकल्प नहीं होता है। भाई और बहनों, इस दृष्टांत में हम देख पाते हैं कि वो जो दूसरी वाली बेटे ने ये कहा था कि वो जाएंगे, है ना, वो दाग की बारी में काम करने के लिए जाएंगे। इस तरह उन्होंने अपने पिता को उत्तर दिया था, लेकिन वो आखिर में नहीं गया। देखा जाए तो उसमें शिष्टाचार की सभी बाहरी संकेत थी। अपनी बातों में उन्होंने पूरी सम्मान के साथ अपने पिता की बातों को सुनते हुए, जरूर पिताजी मैं जाऊंगा, इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया था। लेकिन वो शिष्टाचार जो कभी भी अपनी बातों और शब्दों से परे नहीं गई, वह पूरी तरह से भ्रामक बातें हैं भाई और बहनों। ये बातें बिल्कुल हकीकत है ना। ऐसे शिष्टाचार का क्या मायने रहता है भाई और बहनों, है ना। हो सकता है हम बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ पेश आए, है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोले, मीठी मीठी बातें बोले, लेकिन उसे हम प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, उसे हम अभ्यास में नहीं लाते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं रहता है भाई और बहनों। और सही मायने में इसे हम शिष्टाचार नहीं बोल सकते हैं। ये तो बिल्कुल भ्रामक है भाई और बहनों ना। एक प्रकार से आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो, ठग रहे हो, है ना। आप लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से पेश आते हो, है ना, और उसके विश्वास को जीत लेते हो, लेकिन आप उसे अंत में धोखा देते हो। ये भ्रामक है भाई और बहनों। इसे शिष्टाचार नहीं बोल सकते हैं भाई और बहनों, है ना। आपने शिष्टाचार को एक आधार बनाते हुए अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया है, लेकिन आप एक तरीके से उसको मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि आपने उस सत्य को अभ्यास नहीं किया है ना। ये भ्रामक है भाई और बहनों। इसलिए सही मायने में शिष्टाचार आज्ञाकारिता, स्वेच्छा और शालीनता से होते हैं। मैं एक बार फिर से इसे दोहराना चाहूँगा कि भाई और बहनों, एक सच्चा शिष्टाचार आज्ञाकारिता, स्वेच्छा और शालीनता से होती है। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। और इस तरह हम आज इस दृष्टांत से जो सीख सकते हैं वो ये है कि ईसाइयत चीज़ों को प्रदर्शन करना और शब्दों से मीठी मीठी बातें करते हुए बात करना मात्र नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता और विनम्रता से अपनी पहचान देना होता है। भाई और बहनों, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है ना, आज हमारे मंडली लोग, ऐसा लगता है कि जब ईसाई लोग उपदेश देते हैं
या कलीसिया में इकट्ठा होकर जिस तरह से हम गवाही देते हैं, ऐसा लगता है कि ईसाइयों के अलावा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना दयालु ना और इतनी मतलब अच्छी सोच रखने वाले, इतनी बड़ी सोच रखने वाले है ही नहीं। लेकिन भाई और बहनों, अगर ये हकीकत होता तो शायद आज तक हमारे देश में 50% ना पर इतने समय तक में तो 50% लोग प्रभु में आ चुके होते, है ना। लेकिन हकीकत ये है कि हम जितना बोलते हैं अपने जीवन से करके हम दिखा नहीं सकते हैं। वास्तव में असली प्रचार तो हमारे जीवन से हमें करके दिखाना होता है। लोगों को हमारे जीवन में उस बदलाव को देखना होता है ना। हम जिस तरह से मसीह का उद्धार के विषय में बताते हैं, वो उद्धार हमारे जीवन से दिखना चाहिए। लोगों को हमारे जीवन में उस उद्धार को देखना चाहिए ना। लेकिन हकीकत ये है कि हम तो जैसे पहले थे वैसे ही है। हम किसी भी एक अन्य जातियों की तरह ही है भाई और बहनों। हम भी उसी समस्याओं में जकड़े हुए हैं ना, उसी सांसारिक चीज़ों में अभी भी हम जकड़े हुए हैं, है ना। हमारा जीवन अभी भी उन्हीं पापों से मतलब भरा पड़ा हुआ है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने उद्धार को प्राप्त किया है? लोगों को हमारे जीवन में उद्धार को दिखाई नहीं देता है, तो फिर यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या मायने बनता है ना। कैसे लोग ये जान पाएंगे कि यीशु मसीह ही वास्तव में हमारा उद्धार करता है, वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है बोल के लोग कैसा जान पाएंगे? वो हमारे और आपको देख के ही तो लोग जान पाएंगे ना। लेकिन हमारा जीवन तो वो नहीं दिखा रहा है। सही मायने में आज भी हमने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है। आज भी हम उसी पाप के दलदल में फंस के रह गए हैं। तो भाई और बहनों, वास्तव में हमारे जीवन से दिखाना चाहिए था। तो जितना हम बोलते हैं ना उतना हम नहीं करते हैं, तो क्या बोलेंगे? हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं? हम वो दूसरी वाले बेटे की तरह ही है ना, जो हमेशा मसीह के सामने मतलब ये करेंगे वो करेंगे बोल के वादा तो करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उसे हम पूरा नहीं करते हैं। ये बातों को हमें समझना होगा। हमें वो पहली वाले बेटे जैसा होना चाहिए। बेशक हम भटक गए होंगे ना, हम इस दुनिया के तरह चले होंगे, हम पाप के दलदल में थे होंगे, लेकिन जैसे ही हमको एहसास हुआ तो हम वापस लौट के आ गए, है ना, और अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो इन बातों को हमें समझना होगा भाई और बहनों। वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति वह होते हैं जिनके पेशे और अभ्यास मेल खाते हैं, मतलब जिनका प्रोफेशन और उनका प्रैक्टिस है ना वो उसमें मेल खाती है, मतलब वो एक है। मतलब जैसा वो बोलता है वो वैसा ही करता है, जैसा दिखता है वो वैसा ही है भाई और बहनों। ऐसा नहीं है कि वो दिखता एक है वो करता एक है, ऐसा नहीं, बल्कि जैसा वो दिखता है वो करता भी वैसा ही है। वो जो बोलता है वो वही करता है, मतलब उसका जो प्रोफेशन है वही उसका प्रैक्टिस है, उसका जो पैसा है वही उसका अभ्यास है। तो इन सब के अलावा भाई और बहनों, यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि कही हुई बातें या फिर किया हुआ वादा कभी भी आपके प्रतिदिन के प्रदर्शन का स्थान नहीं ले सकती है। एक अच्छी शब्द और मीठी मीठी बातें कभी भी अच्छे कामों का विकल्प नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमने आज के दूसरे विषय से हमने सीखा है भाई और बहनों। तो काफ़ी रोचक विषय था, और आज के समय में भी ऐसे इंडिविजुअल या फिर हम एक कलीसिया के स्तर में भी इस बात में हमें हमेशा जोर देना चाहिए कि जो हम प्रचार करते हैं उसे हम अपने जीवन के द्वारा अभ्यास में लाएं। वास्तव में हमें हमारे मुंह से ज़्यादा हमारे कार्य से हमको प्रचार करना होता है, हमारे जीवन से हमें दिखाना होता है। लोग हमारे जीवन से देख पाए कि मसीहा कौन है ना, उद्धार का मतलब क्या है, सच्चाई क्या है, हमारे जीवन से देख पाए। तब ना लोग मसीह को ढूंढेंगे ना, सच्चाई को ढूंढेंगे, परमेश्वर को जानना चाहेंगे। पहले हमें खुद को अभ्यास में लाना होता है, तभी जाके हम एक अच्छे पुत्र कहलाएंगे भाई और बहनों इस दृष्टांत के तहत। तो ये दो विषय हमने आज सीखा और समझा है। होपफुली हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होंगे, और आगे भी इस तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। हमने आज जो सीखा और समझा है अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये सत्य उन तक भी पहुंच पाए, उनके आत्मिक जीवन के लिए भी ढेरों लाभदायक हो। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले बाइबल स्टडी में हम जरूर जुड़ेंगे।
ज़रूर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। और इससे पहले जितने वीडियोस है वो सब भी हमारे प्लेलिस्ट में है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल गहराई से बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष हम रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, आज के लिए यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।